हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया था क्लास 11th का टॉपिक। काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक और सीरीज़ आप बना दीजिए जिससे हम अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँ। उसी के लिए आज मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। और ये रामायण लिखा हुआ था, ये लास्ट 10th क्लास की अभी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया कि जो ऋषि वाल्मीकि थे उन्होंने क्या किया। उसमें मैंने एक अच्छी सी लाइनों से बताई थी। ये लाइन मुझे बोलने का मन बहुत करता है। हो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि गए ब्रह्म समाना। ये स्टोरी यदि आपको अच्छी लगती है तो क्लास 10th की वीडियो में लास्ट में मैंने दिया हुआ है, तो उससे आप अच्छे से पढ़ना। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि कभी कभी इस तरीके से एक क्वेश्चन थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है। यदि आपसे कोई पूछे एक्सप्लेन करें, आप एक्सप्लेन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि जो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है। यदि कोई आपसे एक्सप्लेन कराना चाहे तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले बात आते हैं, द अकाउंटिंग इक्वेशन। The accounting equation is a mathematical equation which show that the assets and liabilities of a firm आर इक्वल। फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी एसेट्स किससे इक्वल होती है? एसेट्स इक्वल होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल पर। इट इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, तो इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ एक बार पूछे, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट का टाइम मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो सबसे इजी क्वेश्चन अभी इसमें बनने वाला है, पहला क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। आपको दिया हुआ है कैपिटल दे रखी है 70,000, लायबिलिटीज दी है 40,000। कैलकुलेट आपको करना है टोटल एसेट्स। आपने पढ़ा हुआ है एसेट्स इज इक्वल टू होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लियर? एसेट्स कितनी है आपको निकालनी है। लायबिलिटीज दे रखी है आपको 40,000 और कैपिटल दे रखी है 70,000। जोड़ देंगे तो ये निकल के आएगी 1,10,000। तो यानी आपकी जो एसेट्स है वो है 1,10,000। ये क्वेश्चन सिंपल था, जानबूझ के मैंने क्यों दिया है। अब आपको यहाँ से सीखनी है क्लोजिंग कैपिटल के बारे में और ओपनिंग कैपिटल के बारे में। यदि बात की जाए तो ये 170,000 रुपये है ना, ये ओपनिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल कब निकलती है? जब हम इस क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर देंगे इस साल का प्रॉफिट, माइनस कर देंगे लॉस और माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स, तब आपको मिलेगा आपका क्लोजिंग कैपिटल की वाकई में क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी है। बात समझ आई? तो ये सब चीज़ें आपको कम मिलेंगी। ये जब मिलती है जब आप चेक करते हैं कि हमारी जो एसेट्स है वो कितनी है और जो हमारी लायबिलिटीज़ है वो कितनी है, इस साल में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या फिर हम लोगों को कितना लॉस हो चुका है। तो ये चीज़ आपको मदद करती है जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और मेहनत करते हैं बेटा। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन बोला वो बोला कैपिटल दे रखी है आपको 4 लाख रुपए की, क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 3 लाख रुपए के, अर्न कर रहे हैं आप लोग रेवेन्यू जो दे रखा है 7.5 लाख रुपए का, और एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 2 लाख रुपए। साथ में आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक जो दे रखा है 2 लाख रुपए। कितना दे रखा है अनसोल्ड स्टॉक? वो आपको दे रखा है 2 लाख रुपए। भाई सीधी सी बात बता रहा हूँ, इस अनसोल्ड स्टॉक का कोई भी यूज नहीं है। आपने पढ़ा है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आंख बंद करके लिख दो कि लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है। क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है, कैपिटल आपकी दे रखी है 4 लाख, लेकिन ये जो कैपिटल है ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आपने रेवेन्यू कमाया 7.5 लाख रुपए, यानी टोटल सेल करी, जिसमें से एक्सपेंसेस आपको माइनस करना है, और जब आपने ये माइनस कर दिया तो ये आपका प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए। तब आपकी एसेट्स निकल के आई जब आपने इसको जोड़ा, तो 5 4 9 3 कितना हो गया 12 लाख रुपए। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एसेट्स के अंदर इंक्लूड है, ये आपको एज्यूम करना होगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए। बाकी मैंने कोशिश इसमें पूरी करी कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक और क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कवर कराता हूं। कैपिटल दे रखी है आपको 30,000 रुपये। 1 अप्रैल 2020 को ऑन 31 मार्च 2021 हिज एसेट्स वर 50,000, उसकी एसेट्स 50,000 है, एंड लायबिलिटीज वर 10,000, जो उसकी लायबिलिटी है वो कितनी है 10,000 रुपये की है। क्लियर? फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। आपको बतानी है जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्या होगी, एंड प्रॉफिट, और आपको बताना है कि प्रॉफिट कितना है। देखिए 31 मार्च को दिया हुआ है कि उसकी ये चीज़ है, और ये ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, मुझे ओपनिंग से फिलहाल मतलब नहीं है, मुझे क्लोजिंग से मतलब है। एसेट इज इक्वल टू होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और एसेट्स मेरी है 50,000 रुपये की। लायबिलिटी कितने की है नहीं पता, कैपिटल मालूम है। कैपिटल कितने की दे रखी है, कहाँ गई कैपिटल, कहाँ भाग गई, कहाँ भाग गई, अरे ये तो निकालनी है ना। लायबिलिटी दे रखी है 10,000 की, कैपिटल निकालनी है, तो कैपिटल होगी 50,000 में से 10,000 हम माइनस करेंगे, तो कैपिटल हमारी निकल के आएगी 40,000। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी हो गई 40,000। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है। तो 40,000 में से 30,000 रुपये आप माइनस करो, तो ये निकल के आया 10,000, और ये हमारी होगी ओपनिंग कैपिटल, और ये जो हमारा 10,000 निकल के आया ये हमारा होगा प्रॉफिट। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है बेटा, कि जो हमारा प्रॉफिट है वो होगा 10,000। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट? आई थिंक सो इसमें अब आपका कोई डाउट नहीं है, और यदि डाउट नहीं है तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए एक और क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आपको इसमें निकालना है, दिया है ऑनर की कैपिटल, और कैपिटल जो है वो बिगनिंग की है 60,000। क्रेडिटर दे रखे हैं आपको एट द एंड। अच्छा, क्रेडिटर एंड के दिए हैं, कितने दिए हैं क्रेडिटर 50,000, लायबिलिटी गिवन है। उसके बाद आपको रेवेन्यू दिया हुआ है 70,000 रुपये,
ठीक है, 70,000 रुपये का आपका रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस भी आपको दे रखे हैं, वो है 65,000 रुपये। आपको निकालनी है टोटल लायबिलिटीज़। क्या निकालनी है? टोटल लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले टोटल लायबिलिटी आपको फाइंड करना है, उससे पहले आपको जो एंड की चीज़ें दे रखी हैं आप वो निकालिए। आपने क्या पढ़ा है कि यदि आप निकालें ऑनर की कैपिटल तो कैसे निकलेगी? अरे भाई सीधा पढ़ा है ना फॉर्मूला, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये जो क्रेडिटर एट द एंड है ये आपकी लायबिलिटी तो है, कितनी है? 50,000। कैपिटल कितनी? रेवेन्यू कितना है? 70। एक्सपेंसेस कितना है? 65,000। जब इसमें से माइनस करोगे तो ये क्या निकल के आएगा? आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। तो यानी ये जो आपको पैसा है वो उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप उसमें वो प्लस कर दोगे, कितने रुपए हो गया? ये आया 70 में से 65 गए, कितने रुपए निकल के आए? 5,000 रुपये। तो यानी कि जो आपका जो पैसा निकल के आया वो आया 5,000। यहाँ तक कोई डाउट? तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी 50 और 5 कितने आ गई? 55,000 रुपये के बराबर आ गई। ठीक है, अब एक और बात समझते हैं कि जो ऑनर की कैपिटल दे रखी है बिगिनिंग में वो कितनी दे रखी है? 60,000। यदि मैं कैपिटल में प्लस कर दूं वही प्रॉफिट तो मेरी कौन सी कैपिटल आएगी? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई भाई? 55,000 प्लस, आप समझ रहे हो, कैपिटल कितनी दे रखी है बिगिनिंग वाली? 60,000। तो ये आएगी 60,000 प्लस 5,000। ठीक है, बिल्कुल समझ आई होगी। यानी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी हो गई? क्लोजिंग कैपिटल आपकी हो गई 65,000 रुपये की। यानी कि जो पैसा निकल के आया वो 65,000 रुपये आया। और यदि मैं यहाँ से इसे हटा दूँ, इसे हटा दो आप, क्योंकि इस कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ के यहाँ पे चला ही गया, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 65,000। और 65 में यदि आप 50 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 1,15,000। यानी कि जो हमारी एसेट्स होगी वो 1,15,000 होगी। और यदि हम टोटल लायबिलिटी की बात करें ना तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल जोड़ के बोली जाती है, तो वो हमारी 1,15,000 होगी। तो क्वेश्चन आपको शायद ये क्लियर हो गया हो। इसी के बेस पर आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, वो इसी के बेस पर क्वेश्चन है। ध्यान से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन इसमें समझ नहीं आएगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो ये 19 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन है बेटा जो आपको कवर करके चलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। गॉड ब्लेस यू।